मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। आज आपको पाइल्स ग्लैंड के बारे में बताऊँगा, उनके क्या सिम्पटम्स होते हैं और जो बवासीर होता है उसमें दर्द नहीं होता, सबसे पहली ख़ासियत होता है उसमें दर्द नहीं होता। आज मैं बताऊँगा कि बवासीर में दर्द क्यों नहीं होता। अगर आपको मलद्वार के आस-पास कहीं खून आ रहा है तो बवासीर हो सकता है, या फिर अंदर से मस्से निकल के आ रहे हैं तो बवासीर हो सकता है। और जो बाहर हल्का-फुल्का सूजन होता है या फिर हल्का-सा स्किन टैग जिसे मांस का टुकड़ा जैसा लटका रहता है उसको सेंटिनेटल टैग बोलते हैं, बवासीर नहीं बोलते। वहीं दूसरी तरफ जो बवासीर होता है वो अपने स्थान से प्रोलैप्स होके पाइल मास अपने स्थान से प्रोलैप्स होके बाहर आते हैं। जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं अंदर से मस्से बाहर लटक के बाहर आते हैं और फिर जैसे उठते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे होता है जब। तो आज इनके क्लासिफिकेशन ग्रेड के बारे में बताऊंगा, उनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो पाइल्स बवासीर क्या होता है, सबसे पहले आप जान लें कि बवासीर एक प्रकार का जो पाइल मास होता है वो अपने स्थान से स्वेल होके प्रोलैप्स होना स्टार्ट कर देता है। जब ये फर्स्ट ग्रेड का होता है तो वहां पे मलद्वार में हल्का हल्का भारीपन लगा रहता है जो कि डेंटल लाइन के पास होता है, और वो अपने स्थान से जब प्रोलैप्स होना स्टार्ट होता है तो सेकंड ग्रेड का पाइल्स हो जाता है। वहीं जब स्वेलिंग होती है तो फर्स्ट ग्रेड का होता है हल्का सा भारीपन मलद्वार में अगर आपको लगता है। वहीं सेकंड ग्रेड के पाइल्स मास में आपको अपने स्थान से प्रोलैप्स होगा। जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो पाइल्स जो पाइल मास है वो बाहर की तरफ आएगा, जैसे उठेंगे वो अपने स्थान पर चला जाएगा। वहीं थर्ड ग्रेड के पाइल्स में वो अपने स्थान से जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो बाहर बाहर तो रहेगा, लेकिन अपने मैनुअल अपने हाथ से, हाथ के रास्ते से हाथ से पुश करके अंदर करना पड़ेगा तब ये अंदर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। वहीं फोर्थ स्टेज में फोर ग्रेड में परमानेंट प्रोलैप्स होकर बाहर रहता है, ये अंदर नहीं जाता दोस्तों। तो ये फोर ग्रेड हो गए क्लासिक। अगर इनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये पहला तो प्रोलैप्स होकर बाहर आता है जब मल त्याग के लिए करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ प्रोलैप्स। दूसरा है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कब होती है दोस्तों, जब आपका मल इसी एनल कैनाल से जब पास होगा, जब हार्ड होगा, फिकोलित बनेगा, तो इसी पाइल मास में ठोकर मारता है, जैसे कीड़ा मारता है तो यहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है और पिचकारी जैसा ब्लड आएगा, एकदम सीट भीग जाएगी, ऐसे साइंस सिम्टम्स आएंगे। तो दोस्तों ये पाइल्स और इनके ग्रेड और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है, इनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताया गया है। और इसमें दर्द नहीं होता, इसमें दर्द इसलिए नहीं होता, सिर्फ खून आता है। तो इसमें जो नर्व कंडक्शन होता है, जो नसें आती हैं, नर्व कंडक्शन होता है, उसमें पेन सेंसेशन नहीं होता, वो पेन सेंसेशन ही नहीं करती। वहीं डेंटेड लाइन के बिलो जब आप इनर वच के पास आते हैं तो जैसे फिशर होता है बीमारी में तो उसमें दर्द होता है। वहीं पाइल मास में दर्द नहीं होता, सिर्फ थ्रोम्बोस पाइल्स में पेन होता है, जो कि अधिकांश नहीं होता। लगभग 2 से 3% चांसेस रहता है थ्रोम्बोस पाइल होने के, और जो मोस्टली होता है पाइल मास में होता है नॉर्मल पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स होते हैं जो कि पेंडुलेटेड होकर बाहर निकलते हैं और ये दर्द नहीं करते। तो दोस्तों ये रही जानकारी पाइल्स और उनके ग्रेड के बारे में। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।